अमीर बनना है, पहले गरीब बने, चमत्कार होगा। जी दर्शकों, ये जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि अमीर बनने के लिए पहले गरीब बनना कहाँ जरूरी है, और अगर पहले गरीब बन गए तो जिंदगी भर तक गरीब ही रहेंगे। देखिए दर्शकों, कि ये बातें सब पुरानी हो चुकी हैं। जो क्लासिकल मोटिवेटर्स हैं, पुराने जो उत्प्रेरक हैं, आपको ये समझाते रहे हैं आज दिन तक कि अमीर बनना है तो गरीबी पर वार करो, गरीबी को ख़त्म करो, खुद ब खुद अमीर बन जाओगे। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, पुराने सिद्धांत हैं। आज के ज़माने में ये सिद्धांत चलते नहीं हैं। जी, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप पहले गरीब बनिए। और जो इंसान अगर गरीब बन जाता है पहले, तो बड़ा चमत्कार होता है और वो रातों रात अमीर भी बन जाता है। ये सब कैसे होगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारा चैनल JR न्यू मोटिवेशन एक ऐसा चैनल है जो पुराने सिद्धांतों को तोड़ता है और नए सिद्धांत सामने लाता है, नया रास्ता दिखाता है और आपको नई खुशियाँ देता है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। जी देखिए दर्शकों, कि हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। एक व्यक्ति था जो गरीब था, बहुत ही गरीब था, और जिंदगी भर तक गरीब ही रहा। जी, जिंदगी भर तक गरीबी का रोना रोता रहा। रिश्तेदारों से फ़ोन, दोस्तों से फ़ोन, उसके घर पर लोगों का आना जाना रहता था। सब सांत्वना देते थे कि ये गरीबी आज नहीं तो कल तेरी दूर हो जाएगी। और इस तरह से ज़िंदगी भर तक वो गरीब रहा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो पहुंचा ईश्वर के पास। उसने ईश्वर से ये कहा कि आपने मुझे ज़िंदगी भर तक गरीबी बनाए रखा, ऐसा मैंने क्या गुनाह किया था। लेकिन उसने कहा कि ईश्वर को कहा कि पहले मुझे ये बताइए कि मुझे आपने गरीबी में पैदा क्यों किया, गरीब घर में पैदा क्यों किया। तो ईश्वर ने इस सवाल का जवाब तो ये दिया कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप ज़्यादा थे, इसलिए मैंने तुम्हें गरीबी में पैदा किया। ये जवाब दिया। इस जवाब से वो इंसान संतुष्ट हो गया कि चलिए ये यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी भर तक गरीब क्यों बनाए रखा, आप मेरी गरीबी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद दूर कर सकते थे, लेकिन ज़िंदगी भर तक आपने गरीब क्यों बनाए रखा। उसके बाद ये बातें सुनने के बाद, उसका ये सवाल सुनने के बाद ईश्वर ने जो जवाब दिया हम आपको अभी बता रहे हैं। जी, ईश्वर ने ये कहा कि तुम जिनकी भर तक गरीब रहे लेकिन गरीब बन नहीं पाए। अब देखना दर्शकों, अब ईश्वर के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तुम जिनकी भर तक गरीब रहे लेकिन गरीब बन नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी भर तक तुम गरीब रहे, गरीबी का रोना रोते रहे, लेकिन तुम गरीब बन नहीं पाए। कैसे गरीब बनते हैं ये तुम सीख नहीं पाए। अगर तुम जिंदगी में ये सीख लेते कि कैसे गरीब बनते, तो तुम रातों रात अमीर बन जाते, चमत्कार हो जाते। तो उस इंसान को लगा कि ये क्या बात कह रहे हैं ईश्वर। उसने कहा कि ईश्वर जो हैं मुझे विस्तार से समझाइए, क्योंकि आगे भी मेरे जन्म होंगे और ये गलतियाँ मैं नहीं दोहराऊँ। तो ईश्वर ने कहा कि चलिए अच्छी बात है। ईश्वर ने उसे ये बताया कि देखिए, अमीर बनने से पहले आपको गरीब बनना होता है। यू आर सॉट टू बी पुअर बिफोर बिकमिंग रिच। जी, आपको जो है अमीर बनने से पहले गरीब बनना होता है। और ये इस तरह से बनना होता है कि देखिए, तुम गरीब पैदा जरूर हुए थे, लेकिन ये जिंदगी भर तक गरीबी इसलिए रही कि गरीब बन नहीं पाए। तुम गरीब जिए, गरीब रहे, लेकिन गरीब बन नहीं पाए। तुम्हें गरीब बनना था, और गरीब इस रूप में बनना था कि तुम्हारे आसपास जो ये भीड़ थी, तुम्हारे आसपास इतने सारे जो लोग थे, जमा हो गए थे ये भीड़, इस भीड़ को तुम तितर बितर कर लेते, इस भीड़ को हटा देते।
जब ये तुम्हारे आसपास तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे जाने पहचाने सब ये आसपास तुम्हारे आते थे, इसके कारण तुम्हारी गरीबी दिनों दिन बढ़ती गई। इसलिए तुम्हें गरीब बनना था, इन रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सारी भीड़ को समाप्त कर देना था, अपने जिंदगी से अलग कर देना था। तुम्हें अकेला और अकेला रहना था और साथ में 3-4 दोस्तों को रखना था, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा ये जो रिश्तेदारों की भीड़ है, जान पहचान लोगों की भीड़ है, ये भीड़ तुम्हारे चारों तरफ थी। इस भीड़ ने तुम्हारा कई सारा खर्च करवाया। ये भीड़ घर पर आती थी, चाहे नाश्ता पानी में तेरे खर्च होते थे। ये भीड़ जो है तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देती थी। ये भीड़ दिखावे में तुम्हारी थी, लेकिन मन ही मन सोचते थे कि ये और गरीब से गरीब होता जाए। जब तुम कोई काम कर रहे थे और जब इस भीड़ को कहते थे, रिश्तेदारों पूछते थे कि मैं कोई दूसरी दुकान करूं, तो रिश्तेदार इस तरह से बातें करते थे जैसे कि तुम्हारी ये दुकान अच्छी है, इसी दुकान में फ़ायदा हो जाएगा, आज नहीं तो कल फ़ायदा हो जाएगा, और इस तरह से तुम आगे नहीं बढ़ पाए। अगर किसी दोस्त को कहा कि मैं कोई दुकान शुरू कर रहा हूँ उस एरिया में, तो दोस्त मन ही मन जलता था और कहता था कि उस एरिया में तो सब बदमाश रहते हैं, तेरी दुकान 2 मिनट भी नहीं चलेगी। वो वहाँ भी दुकान बंद कर दी। यानी कि ये जो भीड़ रखी है, इस भीड़ ने तुम्हें गरीब बनाया। जी, जब तुमने ये सोचा कि मैं बैंक में खाता खुलवाऊँ, बैंक में पैसे जमा करवाऊँ, और लोगों से पूछा कि कौन से बैंक में जमा कराए, तो लोगों ने कहा कि बैंक में जमा कराने की क्या ज़रूरत है, तेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, और इस तरह से तुम्हें और डिप्रेशन में लाया। यानी इस भीड़ ने तुम्हें लगातार जो है गरीब और गरीब बनाया, और यही वजह कि जिंदगी भर तक तुम गरीब रहे। तो तुम्हें क्या करना था? इस सारी भीड़ को समाप्त कर देना था, आसपास के लोगों को समाप्त कर देना था। अपने दिमाग से तुम्हें फैसले लेने थे कि मुझे पैसे कमाने हैं, धन कमाना है और अमीर बनना है। अगर तुम ऐसा करते तो दिमाग तुम्हें एक नहीं 1000 रास्ते दिखाता, 1000 रास्तों पर तुम आगे चलते, आगे बढ़ते। तुम नई दुकान खोलते, इसी दुकान को बड़ी बना देते थे। तुम नए नए लोगों से मिलते थे, धन किससे प्राप्त करते, नई नई योजना दिमाग में आती थी, सक्सेसफुल सफल लोगों से तुम्हारी मुलाकात होती थी, तुम्हारे आमद बस बढ़ती थी, तुम जिम्मेदार होते थे। जब तुम अकेले होते तो तुम परिवार की चिंता करते, बच्चों की चिंता करते। तुम्हारा ये चिंतित मन नए नए तरीके तुम्हारे सामने लाता कि ऐसे धन कमाओ, ऐसे पैसे जमा कराओ, ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम करो, ऐसा ओवर टाइम करो, ऐसी नाइट शिफ्ट में काम करो। एक जिम्मेदारी आती थी, लेकिन ये तब आती थी जब तुम अकेले रहते। इस चारों तरफ जो भीड़ तुम्हारे सामने चारों तरफ खड़ी थी, उस भीड़ को हटा देते। तुम जिंदगी भर तक ये कभी कर नहीं पाए। तो ईश्वर ने फिर आखिरी लाइन ये कही कि तुम इसलिए गरीब ही बने रहे जिंदगी भर तक। ये बातें सुनकर उस इंसान को जो है एहसास हुआ कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी कि चारों तरफ ऐसी भीड़ जमा कर दी। भीड़ ने आगे बढ़ने नहीं दिया, भीड़ ने उसके धन जमा करने नहीं दिया, भीड़ ने उसकी बचत नहीं होने दी, भीड़ ने उसको बार बार गरीबी का एहसास दिलाया, गरीबी का एहसास दिला। बार बार घर पर आकर सांत्वना देते, तुम गरीब हो, तुम्हारी गरीबी आज नहीं तो कल कर जाएगी। तो तुम्हारे घर में ये गरीबी गरीबी के शब्द गूंजते रहे। जो भी मित्र आया, तुम गरीब हो, और जिंदगी भर तक तुम गरीब रहे। इंसान को एहसास हुआ उसको कि वाकई भयंकर गलती हो गई थी। उसने विश्वास दिलाया कि मेरा अगला जो जन्म होगा मैं ये गलती नहीं करूँगा। ईश्वर ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रिय दर्शकों, इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अमीर बनने से पहले गरीब बनिए। आप दुनिया में जितने भी अमीर लोग देख रहे हैं, आप महसूस करें उनके चारों तरफ भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है उनके चारों तरफ। आप एक भी अमीर ऐसा बता दीजिए कि ये बहुत ही धनवान है और उसके सुबह शाम चारों तरफ भीड़ रहते, उसके घर पर लोगों की महफिलें जमती हैं, लोगों का आना जाना रहता है। असंभव है, ऐसा एक भी उदाहरण इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। जो अमीर है, जिसने पैसे कमाए हैं, जो लक्ष्मीपति बन चुका है,
वो इसलिए होता है कि पहले वो गरीब बना, और ये गरीब ऐसे बना कि आसपास की भीड़ को ख़त्म कर दिया, और लोग उसको कहने लगे कि अब इसके साथ तो कोई नहीं है, इसके घर पर कोई नहीं दिखता है, इसके घर पर कोई नहीं जाता है, ये ज़िंदगी में क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, इसके कोई रिश्तेदार भी नहीं है इतने, इसके 2-3 दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, कई समाज में फंक्शन में भी इसको नहीं देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, कहीं इसको ऐसे फालतू घूमते भी नहीं देखते हैं। और लोग कहते हैं कि ये तो क्या है, गरीब और गरीब हैं, ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। दर्शकों, जब ऐसा कहती है दुनिया, आपको कहती कि ये तो गरीब है, आगे नहीं बढ़ेगा, वो ही इंसान एक दिन अमीर बनता है, क्योंकि पहले वो गरीब बन गया है दुनिया के सामने। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं दुनिया के सामने, एकदम गरीब बनिए, गरीब बनिए। ये दोस्त, ये महफिल, ये समाज, इस भीड़ को समाप्त कर दीजिए और एकदम अकेले और अकेले रहिए। अकेले का मतलब ऐसा नहीं कि साधु संत बन जाए, अकेले का मतलब आपका परिवार रहेगा, आपकी संतान रहेगी, 4-5 दोस्त भी रहेंगे, 1-2 रिश्तेदार भी रहेंगे। इससे ज़्यादा भीड़ जिंदगी में इकट्ठी मत कीजिए, अन्यथा जिंदगी भर तक गरीब ही रहेंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। चैनल पर आप सभी का स्वागत है, और जो पहली बार बता रहे हैं उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं, और आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है और इस वीडियो को देखकर आपको लगा है कि हम भी अमीर बनेंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम भी अमीर बनेंगे, हमें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे। याद रखिए, हमारा ये जो चैनल है JR न्यू मोटिवेशन, ऐसा चैनल है जो ज़िंदगी की नई दिशाएं बताते हैं। हम पुराने सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, उनको तोड़ते हैं, ठोस लॉजिक के साथ, तर्कों के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ, स्पिरिचुअलिस्टिक टच के साथ हम उनको तोड़ते हैं और नए सिद्धांत आपके लिए पेश करते हैं, ताकि नया रास्ता मिले, नई रोशनी आपको दिखे। हमेशा शाम को 5 बजे हमारे चैनल पर एक न्यू मोटिवेशन वीडियो जारी होता है, ज़रूर देखिए। दुनिया में चाहे कहीं भी रहे, हमेशा शाम को 5 बजे तुरंत मोबाइल खोलिए, कंप्यूटर, लैपटॉप खोलिए, देखिए हमारा तरोताज़ा न्यू मोटिवेशन वीडियो। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आप अमीर बनना चाहते हैं या ज़िंदगी भर तक गरीबी रहना चाहते हैं। कमेंट कीजिए।